वेलकम बैक इन फैजान स्टडी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। एक्सरसाइज क्या है? 3.1 है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स 2024 एंड 2025 पर बेस्ड है, जिसका क्वेश्चन 2 उसको हम वेरी केयरफुल्ली पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑन कंपेयरिंग, देखो कंपेयरिंग करना है द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस जो रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट, यानी कि इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, जो रेशो निकल गए वो इंटरसेक्ट करते हैं या एट अ पॉइंट पे या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। ये हमें रेशो यानी कि रेशो जो रेशो दे रखे हैं, देखो पहली इक्वेशन यानी कि पहली इक्वेशन ये दे रखी है। इसकी इसमें जो है अगर हम निकालें ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A1 B1 C1, ये क्या होगा A2 B2 C1 होगा, C2 होगा। तो अगर रेशो निकाले हैं A1 A2 B1 B2 तो C1 C2 रेशो, अगर देखिए अगर हमारा जो है रेशो अगर ये आ जाता है यानी कि इज नॉट इक्वल आता A1 A2 इज नॉट इक्वल B1 B2, तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो रेशो निकाल के देख लेते हैं इनमें। तो A1 कितना हमारा 5 है और A2 कितना 7 है, ये 4 है, ये 6 है, 8/-9। अब ये बताइए पहली ही जो है देखो क्या है, ये दोनों रेशो A1 A2 इज नॉट इक्वल B1 B2, तो हमारे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। क्या आंसर आ गया हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो है यहाँ पे ये आपको कंडीशन बता दी है। अगर इस टाइप की कंडीशन आ गई A1 A2 इज नॉट इक्वल B1 B2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर ये वाली कंडीशन आती A1/A2 इज इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 तो कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जो एक ही यानी कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर हों, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को कट करें। पैरेलल लाइन से क्या होती है? आमने सामने में। अपोजिट लाइन से जो होती है वो पैरेलल लाइन्स होती है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम के द्वारा भी बता दिया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो जाएगी, ये कोइंसिडेंट होगी, जो एक ही लाइन पर हो। दोनों लाइन से जो है यानी कि जो लाइन्स आए दोनों वो एक ही लाइन पर कोइंसिडेंट। और पैरेलल लाइन से का मतलब होता है अपोजिट। जैसे ए बी आपको ये एक लाइन दे रही है, एक लाइन दे रही है सी डी, तो ये क्या हो गए? पैरेलल लाइन्स हो गई, ठीक है। पैरेलल लाइन से मैंने आपको दिखा दी, पैरेलल लाइन से क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये होती है। लेकिन हमें रेशियो के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है? रेशियो के अकॉर्डिंग क्या आंसर देना हमें। जो रेशियो हमारा, देखो रेशियो क्या आया? रेशियो हमारा क्या आ गया? इज नॉट इक्वल, यानी कि A1 A2 इज नॉट दो क्या इक्वल B1 B2, तो क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। ये रेशियो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। किस रेशियो को शो करेगा? इंटरसेक्टिंग रेशियो को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, जो है यानी इक्वेशन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा क्या है? उसका रेशो निकालते हैं और पता लगाते हैं कौन सी लाइन होगी। 18x 6y और 24 इजिकल टू 0, इसका रेशो निकालूं मैं। A1 A2 A1/A2 B1/B2 C1/C2, रेशो लेगा 9/18, ठीक है, 9/18, 3 कितना 6 और 12/24, 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 12 2 24। तो रेशो क्या आ गया? देखो तीनों ही रेशो इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सी लाइन को जो है, कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस हो जाएगी? रेशो देखो तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी। आगे समझ में? कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पर होना। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम, जो तीसरा थ्री पार्ट से देखते हैं हम। थ्री पार्ट्स में क्या है? क्वेश्चन 3 आपको दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है इसका। इसका रेशो फाइंड करते हैं हम, वो पता लगाते हैं कौन सी लाइन होगी।
वाई प्लस कितना है 9 इजिकल टू 0। अगर हम स्टूडेंट देखो इसका रेशो निकालते हैं, रेशो पहले फॉर्मूला लगा लो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तीनों में हम जो है क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। -3 -3 -1 ये क्या 10/9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 2 बंदा 3/1 इक्वल 3/1 इज नॉट इक्वल 10/9। तो कौन सी लाइन होगी बताओ, ये पैरेलल लाइन्स होगी। कौन सी लाइन हो जाएगा, ये रेशो किस लाइन को शो करेगा, पैरेलल लाइन्स को। देखिए फ्रेंड, तीनों ही मैंने सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, तीनों पार्ट्स मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, पहली कंडीशन हमारा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन आता, दूसरे दूसरे पार्ट में क्या आया था, कोइंसिडेंट लाइंस। रेशो जो आया था कोइंसिडेंट लाइंस को क्या करता था बताइए, यानी कि फाइंड आउट करना था हमें, जो फाइंड आउट कर लिया था। यानी कि रेशो जो हमें जो रेशो जो बता रहा है, यानी कि थर्ड वाले पार्ट्स में जो है, सेकंड वाले पार्ट्स में हमारा कोइंसिडेंट लाइंस को, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस को शो रिप्रेजेंट करता था, रिप्रेजेंटिंग करता था। थर्ड पार्ट्स में जो है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंटिंग करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए चैनल के बारे में। थैंक्स।